हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, शांसन कार्ड के बारे में। और फ़िलहाल इस टाइम मैं खड़ा हूं पेरिस के अंदर एंड आप देख सकते हो मेरे पीछे आईफिल टावर है। तो मैं आज यहाँ पर ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप सभी को बताने के लिए जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, बिकॉज़ हमारे रिसेंटली हमारे क्लाइंट है कोलकाता के जिनको हमने ये वीज़ा दिलाया है एंड वो बहुत खुश हैं। एंड इसी वीज़ा को लेकर मैं आपको आज बताने वाला हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे लोग इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको ये वीज़ा मिल सकता है। इसका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। एंड सबसे अच्छी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी, जब से ये वीज़ा स्टार्ट हुआ है तब से आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग इस वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत एजेंसी हैं, बहुत कंसल्टेंट हैं, बहुत कंपनीज़ हैं, बहुत यूट्यूबर्स हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। बट बात सब कर रहे हैं एंड इन्फॉर्मेशन भी बहुत लोग दे रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन सरकार की वेबसाइट पर है वही इन्फॉर्मेशन आपको भी दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपको कुछ नया पता नहीं चल पा रहा। बट अगर ऑन द अदर हैंड अगर आप हमें देखोगे तो हम बताते भी हैं एंड साथ में आपको वीज़ा भी दिलाते हैं। एंड यही एक हमारी बहुत अच्छी बात है कि हम जो काम करते हैं 100% करते हैं। एंड हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को शांसन कार्ड दिलाया है, तो हम आपको भी ये वीज़ा दिला सकते हैं जैसे हमने हमारे क्लाइंट को दिलाया है। पहले भी हमने दिलाया हमारे क्लाइंट को, बहुत सारे क्लाइंट को हम दिला चुके हैं एंड और भी लोगों को हम दिलाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है उस पर वीडियो बना दें ताकि आपको बताएं कि भाई क्या क्या आपको प्रोसेस करना है, ताकि आपको भी पूरी नॉलेज मिले। एंड बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा मौसम है इस टाइम पेरिस में। आप देख सकते हो मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, संडे का दिन है तो बहुत खुश हैं सब लोग। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो यहाँ पर शूट करते हुए, तो मज़ा आ रहा है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में एंड साथ में मैं आपको ये वीज़ा भी दिखाऊंगा हमारे क्लाइंट का, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई ये वीज़ा दिलाते हैं। अपने क्लाइंट के बारे में बताऊंगा एंड वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताऊंगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए एंड उसके बाद आप खुद से वीज़ा अप्लाई करो तो आपको ये वीज़ा मिल जाए। बट अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको ये वीज़ा दिला सकते हैं। बिकॉज़ जैसे बताया कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, अभी तक हमने ये क्लाइंट्स को वीज़ा दिलाया है एंड बहुत दूसरे लोग बताते हैं बट वीज़ा नहीं दिला पाते। तो मैं पूरी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हमारे क्लाइंट के बारे में। हमारे जो क्लाइंट है वो कोलकाता के हैं एंड इनको शांसन कार्ड चाहिए था। इनका जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंस का बैकग्राउंड है। तो इन्होंने हमें हमारी ऑब्वियसली वीडियो देखी इन्होंने हमारी, उसके बाद इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया एंड हमने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया और काफ़ी इम्प्रेस थे। उन्होंने बताया कि हमारी वीडियोस देखी उन्होंने, जो हमने शांसन कार्ड पहले दिलाया हुआ है, बहुत सारे वीज़ा हमने दिलाए हुए हैं। तो जिसको देखने के बाद फिर उनको लगा, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया एंड उन्होंने बोला कि सर हमें वीज़ा चाहिए, तो हमें आपसे प्रोसेस कराना है। तो हमने उनको सारी चीज़ें बताई एंड उसके बाद ऑब्वियसली उनका ट्रस्ट था हमारे पर पहले से ही, तभी उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था। तो बस उन्होंने फिर हमसे वीज़ा का प्रोसेस शुरू किया एंड वीज़ा का प्रोसेस शुरू करने के बाद फिर हमने बहुत सारी चीज़ें उनके प्रोसेस में की जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड तभी ये वीज़ा मिल पाया, क्योंकि वीज़ा लगाते बहुत लोग हैं बट सबको नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पर बहुत सारे देखो इंडियंस हैं जो जॉब कर रहे हैं नॉर्मल। यहाँ पर कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है, कोई कुछ खिलौने बेच रहा है। सो आई मीन लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज बहुत सारे इंडियंस हर जगह हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी हैं, तो वो हर तरीके की जॉब कर लेते हैं। तो अच्छी बात है क्योंकि एक्सपेंसिव है और फ्रांस में अगर आप आते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो ये सारी की सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलना चाहिए कि फ्रांस में क्या चल रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में क्या चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था अपने क्लाइंट के बारे में। तो जो हमारे क्लाइंट हैं वो उनको हमने वीज़ा दिलाया है एंड जो उनका जो प्रोफाइल था वो फाइनेंस का था। तो हमने सबसे पहले जब उन्होंने हमारे साथ प्रोसेस शुरू किया तो हमने उनको एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो हमने उनकी अपॉइंटमेंट बुक की एंड उसके साथ साथ फिर हमने उनका जो अदर प्रोसेस होता है वो भी हमने फिर स्टार्ट किया। अदर प्रोसेस में उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी की सारी हमने फिर
प्रोसेस शुरू किया। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो मोटिवेशन लेटर होता है वो आपका बहुत अच्छा बना होना चाहिए। अगर मोटिवेशन लेटर आपका अच्छा नहीं होगा तो वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसी से पता चल पाता है कि आप कितने अच्छे कैंडिडेट हो, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, आपने क्या क्या किया है, आपकी एजुकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एंड जिसकी वजह से फिर वीज़ा मिलने में बहुत आसानी होती है। तो मोटिवेशन लेटर हो गया, इसके साथ हमने फिर एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा हमारे क्लाइंट का। फिर हमारे जो क्लाइंट थे उनका जो CV है उसको भी हमने मॉडिफाई किया, क्योंकि बहुत सारे जो क्लाइंट होते हैं उनको पता नहीं होता कि जर्मन एम्बेसी को क्या क्या चाहिए। तो हम अपनी तरीके से हमें सब कुछ पता होता है, तो हम वही सारी चीज़ें मॉडिफाई करते हैं, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो वही चीज़ फिर हमने की। इसके साथ साथ फिर हमने अकोमोडेशन भी अपने क्लाइंट को दिलाई, क्योंकि अकोमोडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीज़ा के प्रोसेस का। अकोमोडेशन में मदद की हमने हमारे क्लाइंट की। एंड हेल्थ इंश्योरेंस में भी उनको गाइड किया। एंड उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है वीज़ा इंटरव्यू का। तो वीज़ा इंटरव्यू के अंदर भी फिर हमने हमारे क्लाइंट को समझाया कि क्या क्या सवाल वो पूछ सकते हैं और क्या क्या आपको आंसर देने हैं, ताकि जो भी वो पूछें उसका सही आंसर आप दे पाओ। एंड कॉन्फिडेंट रहो, बिकॉज़ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप अपनी फ़ाइल सबमिट करने जाते हो। तो ये सारा प्रोसेस हमने किया अपने क्लाइंट के लिए। एंड फाइनली फिर उनको पहले दिन जब हमारे क्लाइंट गए वहाँ पर, उनकी फ़ाइल सबमिट हो गई एंड उसके बाद फिर उनका बहुत जल्दी वीज़ा आ गया। तो इस तरीके से हमने बहुत मेहनत की प्रोफाइल के अंदर, बिकॉज़ आसान बता मैं रहा हूँ लेकिन इतना आसान नहीं होता। तो इस तरीके से हमने सारा प्रोसेस किया एंड ये चीज़ आपको भी करनी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सो कीप इन माइंड। सुनाओ, सब कुछ बताने के बाद मैं अब आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं आपको वीज़ा दिखाऊंगा हमारे क्लाइंट के, ताकि उससे आपको पूरी तसल्ली हो जाएगी एंड आपको भी यकीन हो जाएगा। तो आप भी हमें कॉन्टैक्ट कर पाओगे कि सर वीज़ा लगाने के लिए। जैसे हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाया, तो हमने बहुत सारी वीडियोस पहले अपलोड की हुई है, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। ऐसे नहीं कि यही एक वीडियो हमारे पास है। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, देखो वीज़ा की इन्फॉर्मेशन आपको है, तो जब भी आपको अपने वीज़ा अप्लाई करोगे तो मेरा आपको ये एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि कोई हमारे थ्रू अप्लाई करे तो उसको वीज़ा मिल जाए, कोई खुद से भी करना चाह रहा है तो उसको भी वीज़ा मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं एडवाइस आपको दे रहा हूँ वो इसलिए है कि आप जब भी अपनी फ़ाइल लगाओगे तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने सारी चीज़ें परफेक्ट करके दी हैं। यानी कि जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, इंटरव्यू में आपका सही इंटरव्यू गया है, आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हैं, हर चीज़ में आपने अपना मोटिवेशन बहुत अच्छा लिखा है, CV अच्छे से बनाया आपने, आपके पास अकोमोडेशन थी, सारी चीज़ आपने की। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, अगर आप कोई भी छोटी सी भी गलती करोगे तो मैं आपको सच बता रहा हूँ वो फिर आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जब ये वीज़ा देते हैं तो वो ये सोच कर देते हैं कि जो जाने वाला वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको पूरी नॉलेज है। तो अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी और आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, अगर आप चीज़ें पूरी कंप्लीट करके नहीं दोगे तो फिर आपको वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि ये वीज़ा निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए उनको चाहिए कि जो अप्लाई कर रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उसको सब कुछ पहले से पता ही है, तभी वो वीज़ा देते हैं। वरना अगर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो फिर उनको डाउट होगा कि ये जब यहाँ पर अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कैंडिडेट जो भी है, तो वहाँ पर जाके कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आपको जॉब मिल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको सच में एडवाइस दे रहा हूँ कि आप प्लीज़ कोशिश ये करना कि आप सारी चीज़ें परफेक्ट करके दो, ताकि आपको ये पहली बार ये वीज़ा मिल जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वीज़ा हमारे क्लाइंट का, ताकि उससे आपको पूरी तसल्ली मिल जाएगी। कोलकाता के हमारे एक क्लाइंट है एंड उसको देखकर फिर आपको यकीन हो जाएगा। सो नाउ लेट मी शो यू आवर क्लाइंट्स शांसन कार्डर वीज़ा नाउ। सो नाउ आई होप कि आपने देख लिया वीज़ा, अब आपको समझ में आ गया है कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं। हमारे पास यही क्लाइंट नहीं, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने पहले वीज़ा दिलाया हुआ है, क्योंकि जो भी नए नए क्लाइंट्स आते हैं वो हमारी वीडियोस देखते हैं, उनको समझ में आता है कि इन्होंने वीज़ा दिलाया हुआ है। तो सच बात है कि हमें पूरा प्रोसेस पता है, क्योंकि अगर आप किसी और के पास जाओगे वो सिर्फ आपको बता रहा है, उसको प्रोसेस ही नहीं पता, तो आप भी समझदार हो कि वीज़ा नहीं निकल पाएगा। बताना एक अलग चीज़ होती है, वीज़ा दिलाना एक अलग चीज़ होती है। तो आप समझ सकते हो, मैं खुद यूरोप में रहता हूँ, अभी मैं फ्रांस में दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता रहता हूँ, तो उससे आपको एक यकीन हो जाना चाहिए कि हाँ, अगर हम रहते हैं तो हमें ज़्यादा नॉलेज होगी और हमने वीज़ा दिलाया है तो हम आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको अच्छे से गाइड करेगी, ताकि आपको भी ये वीज़ा गारंटी के साथ मिल जाए। तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी वीज़ा अप्लाई करो तो सोच समझ के करना है, अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बस अब अप्लाई कीजिए, तो ऐसे ही आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, लिंक्डइन पर भी, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी, हर जगह। तो आप हमें फॉलो कीजिए एंड हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।